नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु अमायरा के साथ। और आज मैं आपको एक अनोखे व्रत के मामले में बताने जाऊंगी जिसके बारे में आपने शायद बहुत कम ही सुना होगा और उस व्रत का नाम है रोहिणी व्रत। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि रोहिणी व्रत कब होता है, उसकी व्रत की कथा क्या है और उसके कौन से नियम हैं। जैन समुदाय द्वारा किया जाने वाला रोहिणी व्रत पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध व्रत है। इसे देश के कोने कोने में मनाया जाता है। भगवान वासु पूज्य जी को रोहिणी व्रत समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर रोहिणी देवी के साथ साथ भगवान वासु पूज्य जी की विधिवत पूजा की जाती है। यह व्रत अन्य व्रतों से थोड़ा सा भिन्न होता है। इस व्रत को हमें क्यों करना चाहिए, आइए जानते हैं। रोहिणी व्रत प्रत्येक माह आने वाला व्रत है और कई बार संयोग से एक माह में 2 बार भी किया जाता है। इस व्रत में लिंग विशिष्ट नहीं होता, इसे कोई भी कर सकता है। महिलाओं द्वारा रोहिणी व्रत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को व्रत रखकर इसे त्योहार की भांति मनाया जाता है। प्राचीन काल में इस त्योहार के रूप में जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता था। रोहिणी व्रत के साथ साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय कथा के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि रोहिणी व्रत जो है वो वर्ष के किस समय में किया जाता है और कब होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है और इन 27 नक्षत्रों में एक रोहिणी नक्षत्र होता है ना, एक नक्षत्र जिसका नाम ही रोहिणी है, जिसका संबंध इस व्रत से है। जब महीने में सूर्योदय के पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है, उस समय इस व्रत को किया जाता है। एक वर्ष में कम से कम 6 से 7 बार ये व्रत आता है और कई बार ये नक्षत्र माह में 2 बार भी आ जाता है। आप जानते हैं कि रोहिणी जो व्रत है वो क्यों किया जाता है ना? इस व्रत को महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाली महिला के जीवन साथी को लंबी आयु के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। भगवान वासु पूज्य के उपासक इस व्रत का जो पालन है वो पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। माना जाता है कि विधिवत अगर इस व्रत को करें तो सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए पुरुषों द्वारा भी इस व्रत को करने की जो है मान्यता होती है इनके अंदर, यानी कि पुरुष भी जो है इस व्रत को कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ कि रोहिणी व्रत की जो कथा है वो क्या रही है। रोहिणी व्रत से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में धनमित्रा नाम के राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्गंधा रखा गया था। दुर्गंधा के शरीर से पैदा होते ही बदबू आती थी। कई प्रयासों के बाद भी उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं आया, जिसकी वजह से राजा धनमित्रा चिंतित रहता था कि आखिर कौन मेरी पुत्री से विवाह करेगा। राजा ने अपने मित्र वास्तुपल से अपनी बेटी के विवाह के बारे में बात की और अपना पूर्ण धन देकर वास्तुपाल के पुत्र से उसकी शादी कर दी, अपनी पुत्री का जो है विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही दुर्गंधा की दुर्गंध से उसके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। इससे राजा व्याकुल हो गए और एक ऋषि के पास गए। राजा ने अपनी पूरी समस्या को उस ऋषि को बताया। तब उस महान ऋषि ने राजा को बताया कि अपनी पुत्री से 5 साल तक रोहिणी व्रत करने के लिए कहो। पिता के बताए गए इस उपाय को मानकर दुर्गंधा ने 5 सालों तक इस व्रत का पालन किया, जिससे वह दुर्गंध की समस्या से मुक्त हो गई। इसी व्रत की कृपा से अगले जन्म में उसका विवाह अशोक से हुआ, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। देखिए, रोहिणी व्रत के कुछ नियम भी हैं। वो नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से उठकर जो है पहले उठकर अपना स्नान कीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इस व्रत के अंदर। माना जाता है कि 3, 5 और 7 साल निश्चित रूप से इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत की उचित अवधि 5 वर्ष की मानी गई है। जिन अनुयायियों के लिए 5 वर्ष की अवधि का व्रत करना संभव नहीं हो पाता, वो 5 माह के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि 5 महीने के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। वो भी बहुत ही उत्तम माना गया है। रोहिणी व्रत को कितने समय तक करना है या नहीं करना है, इसका जो निर्णय है वो आपने स्वयं लेना होता है। वो आप ही डिसाइड करेंगे कि आप कितने टाइम तक ये व्रत करना चाहते हैं। व्रत करने का संकल्प लेने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन तभी किया जाता है जब अवधि पूर्ण हो जाती है। इसलिए दृढ़ निश्चय के बाद ही संकल्प लेना चाहिए। व्रत का उद्यापन हो जाने के बाद गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इसी के साथ साथ पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ वासु पूज्य की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान वासु पूज्य जी के दर्शनों के साथ साथ ही व्रत का उद्यापन उचित माना जाता है। इस दिन भगवान वासु पूज्य की ताम्र पंचतंत्र या स्वर्ण की मूर्ति स्थापना की जाती है और पूरा दिन भगवान की आराधना करके स्थापित करके जो है मूर्ति को पूजा किया जाता है। पूजा के पूर्ण हो जाने के बाद नैवेद्य वस्त्र और पुष्प अर्पित करके फल और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। इस व्रत को करते समय मन में ईर्ष्या और द्वेष जैसे भावों को नहीं लाना चाहिए। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि आपको इस व्रत की पूरी जानकारी मिल गई होगी। क्या इसके नियम है, क्या इसकी कथा है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसको 3 साल करेंगे, 5 साल करेंगे या 7 साल करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। देखते रहे फैमिली गुरु।